गाजियाबाद का वोटर पढ़ा लिखा वोटर है। वो खालिस गाजियाबाद का टिकट वितरण का जैसे बताया बाबूजी ने, वो तो बात बिल्कुल सही है ही अपनी जगह, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। उसके अलावा गाजियाबाद का वोटर कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट देखते वक्त नेशनल और इंटरनेशनल ही तौर देखता है कि वो किससे पूरे हो रहे हैं। वो कांग्रेस से पूरे हो रहे हैं, समाजवादी से पूरे हो रहे हैं, या किसी बसपा से पूरे हो रहे हैं। वो सिर्फ ले दे के फिर केवल बीजेपी पे ही जाकर रुक जाता है। वो पढ़ा लिखा और अनपढ़ आदमी में, वो अनपढ़ आदमी केवल अपने छोटे क्षेत्र की सोच सकता है, हम नेशनल उसमें सोचते हैं, इंटरनेशनल उसमें सोचते हैं। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के जहाँ जहाँ से एमपी जीते उन जगहों की जनता, उन जगहों की जनता से आप ज्यादा समझदार हैं। नहीं, ये मतलब नहीं है। ये बात जरूर है कि गाजियाबाद का वोटर अन्य जगहों से पढ़ा लिखा, यहाँ पे कौन लोग आए बाहर के भी जो कि अपने क्षेत्र से पढ़ लिख के निकले, वो गाजियाबाद में आके बसे, तो निश्चित रूप से उन लोगों का कैलिबर बाहर के लोगों से थोड़ा सा गाजियाबाद का ज्यादा वो है। वो सारी बात अपनी जगह सही है। वोटर की अनदेखी की गई है जी, कार्यकर्ता की अनदेखी की गई है जी। टिकट वितरण में बहुत ज्यादा असंतोष लोगों में यहाँ पे रहा। जो वोटर है उन लोगों को भी लगा कि नहीं वो होना चाहिए, चाहे एमपी में हो या एमएलए में हो। वोट का परसेंटेज तो कम ज्यादा हो सकता है, पर गाजियाबाद की सीट बीजेपी की है जी। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ शहरी सीट है, इसमें ज्यादा वोट हमें इधर 2-4 इलेक्शन के आप देखिए भी, लेकिन ऐसा नहीं, इसे कांग्रेस ने भी जीता है, सपा ने भी जीता है, बसपा ने भी जीता है। तो बात जहाँ तक टिकट बंटवारा, उस समय तो सपा ने जीता है, बसपा ने जीता, उस समय कांग्रेस नेशनल लेवल की पार्टी थी, बनती थी। अब भी नेशनल लेवल पे कांग्रेस का वो आउटलुक, वो व्यू नहीं आया जो कि कांग्रेस का होना चाहिए जी। अच्छा, एक बात आप कह रहे, वैसे तो गाजियाबाद की पहचान धंधे, उद्योग धंधे की वजह से, बहुत अपराध की वजह से भी कुछ समय तक होती रही थी। ये पढ़ाई लिखाई और पढ़ा लिखा वाला ये आज आप नया निकाले हैं, नहीं तो पढ़ा लिखा तो लोग इलाहाबाद को, बनारस को और अलीगढ़, इलाहाबाद नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं मानानी जी। इलाहाबाद और बनारस पढ़े लिखे की, आप गाजियाबाद की कोई यूनिवर्सिटी बता दीजिए जो 40 साल पुरानी हो। गाजियाबाद में इलाहाबाद और बनारस, मैं बता रहा हूँ अभी दोनों, इलाहाबाद और बनारस ये है प्रोडक्शन पैदा करने वाले। वो उन्होंने पढ़ा लिखा के बना दिए, पर वो पढ़ लिख के आए कहाँ? पढ़ लिख के तो गाजियाबाद और एनसीआर में ही बसे ना, हम लोगों के पास ही बसे ना। वोटर तो वो यहाँ के बने ना, पढ़े वहाँ जरूर। और आपने तो पूछा गाजियाबाद के कौन से हैं? गाजियाबाद में 40 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जी। वो तो अभी खुले हैं, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, 20 साल। और दूसरी बात, गाजियाबाद दिल्ली से सटा उत्तर प्रदेश का एक ही जिला था, वो नोएडा इससे कट के अलग हुआ। तो जितने लोग भी दिल्ली के करीब आए, इंडस्ट्री की वजह से आए, कॉर्पोरेट सेक्टर में आए, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने आए, दिल्ली हाई कोर्ट में आए, नौकरी करने आए, वो सब लोग गाजियाबाद को अपना उत्तर प्रदेश के लोगों ने घर माना, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हम तो तुम्हें सुनना चाह रहे हैं बस, खाली देखता हूँ मैं टीवी पे, आप बहुत अच्छी करवाते हो डिबेट आपस में, मैं देखता हूँ आपको, और आप ऐसी बातें कर देते हैं कि आदमी उत्सुक हो जाता है, भावुक हो गए, भावनाओं में बहक के बहुत जल्दी वो कमेंट बाजी करते हो, बाद में चलाते हो उसे, मतलब आप जैसे भी एडिट करते हो उसके बाद। एडिट कुछ नहीं करता मैं आपको देखता हूँ और बहुत काफी समय से देख रहा हूँ मैं आपको। जो युवा हैं, आप ऐसा सवाल कर देते हैं युवाओं से, बस समझ में नहीं आते। फिर युवा सवाल कुछ पूछते, आप कुछ पूछ रहे हो, जवाब कुछ और दे रहे हैं। आप कहते हो नहीं जो मैंने बोला उसका जवाब दो, वो हटने लगता है पीछे। मैं देख दो, मेरे सारी चीजें ध्यान है आपको, मैं इसलिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप देखते हैं। तो आप मुझे बताइए ना, मैं तो यही जानने आया हूँ। एक तो आपके बार एसोसिएशन का, मैंने जब यहाँ चुनाव का ये मजमा जरा एक बार फिर आप देख लीजिए, खाने पीने का, नॉनवेज और वेज के एक ऐसे डिश यहाँ बने हुए हैं जहाँ वकील थोड़ी देर खा के जा रहे हैं, फिर आ जा रहे हैं। तो और इधर देखिए पान का स्टॉल, और ये एक जगह मैं आया हूँ, ऐसे कई तंबू कनात थने हुए हैं, कम से कम 4-5, और ये बिल्कुल ये कई जगह अलग अलग स्थानों पे लगे। तो मैं ये आया जानने के लिए। चलिए, आपका चुनाव तो कल है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी चुनाव होता है गाजियाबाद का, बार एसोसिएशन का। लेकिन दरअसल मैं जानने आया, विधानसभा उपचुनाव का इतना चर्चा चल रही, कांग्रेस बीजेपी में इतना उठापटक चल रही। एक तो चर्चा यहाँ तक शुरू हो गई थी कि योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाएगा क्या, परिवर्तन की मांग हो रही है क्या। खैर, उसकी कोई अभी दिखाई नहीं दे रहा। आपको लगता है कि मंथन तो चल रहा है उस पे? शायद मुझे लग रहा है योगी जी के जो ना हटाने का ही प्रयास है वो। और ये जो है इसकी वजह ये है, उन्हें लगा कि जो सीटें हमारी ज्यादा, ये जो विपक्ष की सीटें आई हैं ना, वो उसे लगा कि शायद योगी जी ने मेहनत नहीं करी,
और को जो लगाओ, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि योगी जी पे कोई खतरा है। मुझे लगता है योगी जी पहले से मजबूत है। ये देखिए जी, केजरीवाल ने पहले भी अपने स्टेटमेंट में बोल दिया था कि देखना भी थोड़े दिन में क्या होएगा, और शायद मुझे लग रहा है उसकी बात ठीक ही, कहीं ना कहीं बड़े लोग हैं अंदर खाने, कुछ ना कुछ बात चलती रहती है। आप अगर मुख्यमंत्री होंगे और हम भी मुख्यमंत्री होंगे, आपस में हम ऐसी बात ला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। हमारे लिए ऐसा, और ये बहुत बड़े आदमी हैं वो तो यार, हमारे लिए बहुत बड़े। लेकिन जमीनी स्तर पर जब देखोगे तो सबकी बातें हो रही हैं खूब, एक सब मजे मार रहे हैं, सब खा रहे हैं वहीं पे बैठ के, हाँ जी योगी जी कैसे करना है, अखिलेश भी कर रहा है, सब चीजें वो हो रही हैं। ये आप महसूस करना, बिल्कुल सच तो यही है। बाकी जो बाहर की दुनिया है, क्या चल रहा है, जनप्रतिनिधि क्या हो रहा है भाई, उन्हें लग रहा है कि भाई वो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, अब ये मसला जो उठा है वो इसलिए हुआ है कि जी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहना ये है कि योगी जी ने जो अधिकारी हैं वो सिर पर बिठा लिए हैं, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। शायद ये चीज होके जेपी नड्डा के पास गए हैं केशव प्रताप मौर्य जी, उन्होंने बात रखी होगी, ऐसा नहीं है। उनके केशव मौर्य भी डिप्टी सीएम है, वो भी तो मंत्री है। इनकी पावर नहीं है ना इतनी, भले ही वो तो दे रखा है, चलो बैठे में तुम उप मुख्यमंत्री हो, पावर तो उनके हाथ में ही है ना, योगी जी के में। अब आप जेपी नड्डा साहब उनके खास होंगे तो उनकी बात रख लेंगे, ये तो खास हम खास। गाजियाबाद में क्या लग रहा है, जो विधानसभा उपचुनाव है, क्या देखिए अब आप तो तुम देख ही रहे हो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है कांग्रेस ने। और दूसरी बात, कांग्रेस ने मिलकर भले ही ली हों सीटें, लेकिन अखिलेश का बहुत मतलब इतना ऐसा रहा है कि विधानसभा पूरी बना लिए हैं। 37 सीटों का मतलब विधानसभा पूरी बना लिए, एक जिले में 4-5 होती है, तो मतलब मुझे लगता है कि अब फेरबदल है, जो चीजें पहले थी वो नहीं है अब। देखो, जहाँ तक मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश में 77 विधानसभा लोकसभा सीटें ऐसी हैं, 77 लोकसभा ऐसी है जिसमें कि या 73, मुझे थोड़ा ये बोला, मतलब 6 लोकसभा ऐसी हैं जिसमें 6 विधानसभाएं हैं, नहीं तो 5 विधानसभा की 1 लोकसभा है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो 37 अखिलेश यादव ने जीती है, तो वो सीधे 185 होती है, और कांग्रेस पार्टी की 30 भी जोड़ देंगे तो वो पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में। विधानसभा की दृष्टि से अगर आप लोकसभा सीट से उसका हिसाब लगाएंगे तो वो पूर्ण बहुमत की अखिलेश की सरकार बनती है 200। तो मैं ये कह रहा हूँ, गाजियाबाद तो कहते शहरी सीट है, और शहरी सीट पे तो बीजेपी है। देखो, शहरी सीट में तो बीजेपी जीती हुई भी है, सांसद की चुनाव जीती भी हुई है। बस ये कह लीजिए गाजियाबाद का तो हमेशा रहा है कि मतलब ज्यादातर बीजेपी की सीट जो है निकली है। अपने काम को आए भाई साहब, बाप जी, अरे दोनों काम हम कर रहे हैं एक ही साथ।